Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. So it's time to start your English class. It's your English reader class. Chapter number 5, The Shrewd Farmer. Name of the chapter is The Shrewd Farmer. It is on page number 33 and 34. In this video बच्चे हम पेज नंबर 33 एंड 34 ही हम रीड करेंगे. बाकी का आधा चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. सो रीड दिस चैप्टर एंड लिसन केयरफुली. द श्यूड फार्मर. बच्चे ये जो स्टोरी एक फार्मर की है. इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स रीड. वंस अपॉन अ टाइम There lived two brothers. So एक बार क्या था बच्चे, वहाँ पर जो है दो ब्रदर्स रहते थे. The older one was a farmer who worked in the fields of a rich man. जो बड़ा था यानी कि जो बड़ा भाई था, जो अमीर लोग यानी कि रिच मैन थे, उनकी जगह यानी कि उनके खेत में जो है वो काम करता था. The younger one was a simple-minded fellow who looked after the house. जो उसका छोटा भाई था वो जो है अपने बड़े भाई के खेत में जाने के बाद वो जो है घर की जो है देखभाल करता था और घर को संभालता था. Some years earlier, many bandits hid the mountains behind the fields. So कुछ साल पहले जो है मैनी बैंडिट्स. बैंडिट्स का मतलब है BANDITS. इसका बेटे मीनिंग है रॉबर्स. रॉबर्स यानी कि जो डाकू होते हैं. अब वो क्या करते थे, जो खेत के पीछे जो माउंटेन्स बने हुए थे वो उसके पीछे छिप जाते थे. हिड है, हिड का है हिड. हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हिड जो है बेटे ये सेकंड फॉर्म है हाइड की. इसका मीनिंग छिपना होता है. They trouble the people so much that the rich man sent his soldiers to help. So क्या है बेटे, वो जो रॉबर्ट्स थे वो क्या करते थे बेटे, जो आने जाने वाले वहाँ पर जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनसे लूटमार करते थे. सो वहाँ पर जो रिच मैन थे यानी कि जो अमीर लोग थे वहाँ पर रहने वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वहाँ पर सोल्जर्स को भेजा जो लोगों को परेशान कर रहे थे उनकी हेल्प के लिए. It took the soldier a while, but they managed to drive the bandits away. सोल्जर्स को जो है थोड़ा तो टाइम लगा रॉबर्ट्स के साथ डील करने में, बट उन्होंने जो है इतना अच्छा किया कि उन्होंने जो है रॉबर्ट्स को वहाँ से जो है हमेशा के लिए भगा दिया था. It was now safe for the people to live there. So अब जो है सोल्जर्स की हेल्प से जो है अब ये प्लेस ऐसा हो गया था कि यहाँ पर लोग जो है सेफ हो गए थे और वहाँ पर जो है अच्छे से वहाँ पर वो जो लोग रह पा रहे थे. One day the farmer was working alone in the field. So एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर फार्मर जो है यानी कि जो बड़ा भाई था वो जो है फार्मर जो है खेत में जो अकेला ही काम कर रहा था. सडनली यानी कि अचानक से he found a bag full of gold. उसे अचानक से जो है एक बैग दिखा. बैग जो है वो गोल्ड से फिल था. So it's page number 34 बच्चे. He had only ever seen a few silver coins. उसने फार्मर ने जो है कुछ थोड़े से यानी कि सिल्वर कॉइन्स तो देखे थे. बच्चे जो गरीब फार्मर्स होते हैं उनके लिए गोल्ड कॉइन्स देखना बहुत मुश्किल बात होती है. सो ये जो फार्मर था ये जो है इसने थोड़े से सिल्वर कॉइन्स तो देखे थे पर इसने कभी गोल्ड कॉइन्स नहीं देखे थे. तो ये जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था. एंड वॉज एस्टोनिश्ड at the sight of so many sparkling gold ones. So ये जो फार्मर था एस्टोनिश्ड, ASTONISHED. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है बेटा हैरान हो जाना, यानी कि हम एकदम से देखकर किसी चीज़ को हैरान हो जाते हैं
और वैसा ही उस फार्मर के साथ हुआ जिसने कभी सिल्वर के कॉइन्स ही देखे थे, गोल्ड के कॉइन्स नहीं देखे थे। उसको तो हैरान होना ही था। तो वो जो है एक ऐसा सीन देखकर जो है वो हैरान हो गया कि वहां पर जो गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो जो है स्पार्कल कर रहे थे, यानी कि चमक रहे थे। He thought long and hard about what to do with them. पहले तो वो लंबे टाइम तक सोचता रहा उसके बारे में कि इस गोल्ड कॉइन्स के साथ किया क्या जाए। You see, there was a problem. तो वो कहता कि ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात भी है। First, the land on which the bag was lying belonged to the rich man. लाइन LYING, लाइन का मतलब होता है बेटा वहां पर कोई चीज रखी होना या फिर पड़ी होना। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स देखा जाए तो क्या था बेटे कि ये जो वहां पर जो बैग पड़ा था कि जिस खेत में वो जो वर्क कर रहा था फार्मर, जो रिच मैन का ये जो खेत था, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स तो ये जो बैग भी अगर वहां पर मिल रहा है तो ये उसी का ही बनता है, यानी कि जिसकी ये जमीन है, जिसका ये खेत था। बट बाय लॉ एवरीथिंग ऑन इट बिलोंगेड टू हिम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग ये उनका बनता था। द फार्मर न्यू दैट द रिच मैन ऑलरेडी हैड मोर मनी देन ही नीडेड। बट लेकिन जो फार्मर था वो जानता था कि जो रिच मैन है उनके पास इनफ मनी, यानी कि इतना पैसा तो उनके पास है कि जितना उनको चाहिए, यानी कि उनसे ज्यादा ही है उनके पास। बट द टू ब्रदर वर सो पुअर। पर लेकिन वो जो दोनों भाई थे, जो दोनों फार्मर और उसका जो भाई था, वो दोनों क्या थे? पुअर थे, यानी कि गरीब थे। दे बैरली हैड इनफ टू ईट। बैरली BARELY, बैरली का मतलब होता है बेटे मुश्किल से। बट लेकिन जो दो भाई थे उनको तो खाने के लिए भी कुछ मुश्किल से मिलता था। He decided that they could put the money to better use. सो उसने फार्मर ने ये डिसाइड किया कि ये जो बैग मुझे मिला है इसको बेचकर जो भी मुझे पैसा मिलेगा मैं इसको आगे फ्यूचर के लिए रखूंगा और इसका मैं बेटर यूज करूंगा। कि अगर मैं ये अगर उनको दे दूंगा, अगर रिच मैन को यानी कि अमीर लोगों को, तो उनके पास तो ऑलरेडी इनफ इतनी मनी है, तो वो लोग क्या करेंगे? इवन हमें चाहिए, फार्मर कहता हमें चाहिए, तो ये हम क्यों नहीं रख लेते? सो what if someone found out about the gold? तो उसने सोचा कि अगर इसके बारे में किसी को पता लगा तो क्या होगा? He would never tell anyone, of course, but what of his brother? तो उसने क्या किया? उसने ये बात किसी को नहीं बताई, इवन उसने अपने भाई को भी नहीं बताई। He had a habit talking too much and could never keep a secret. Sooner or later someone would find out and they would land up in jail. So उसका जो छोटा भाई था जो घर का ध्यान रखता था, वो इतना ज़्यादा चालाक नहीं था उसका भाई, इसीलिए वो घर पे रहता था। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये बात जो है गोल्ड वाली बात अगर मुझे मिला है तो ये कहते ये तो गांव में जाके उसके पेट में कोई बात नहीं बचती, वो आज नहीं तो कल ये जाकर जो है गांव में बात बताएगा और ढिंडोरा पीट देगा। जब उनको पता लगेगा कि हमारे पास गोल्ड का बैग है तो वो हमें जेल में डाल देंगे। तो फिर क्या हुआ? He thought the problem over and over till he had an idea. तो उसने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर लंबे टाइम तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। He hid the bag of gold in a wood of pine tree and went home. तो फिर उसने क्या किया? वो श्यूट था यानी कि चालाक था। उसने फिर क्या किया? वो जो गोल्ड का जो बैग था उसने जो है एक ट्री है, ट्री के लक्कड़ के पीछे जो है उसने उस गोल्ड को छुपा दिया। The next day he went to the village and bought some fish. फिर उसने क्या किया? चालाकी से वो जो है नेक्स्ट डे जो है
वो एक और गांव में गया, यानी कि साथ वाला जो विलेज था वो वहां पर उस विलेज में गया और वहां से उसने जो है कुछ बॉट, BOUGHT, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय। सो उसने जो है कुछ जो है बेटा फिश खरीदी, डोनट्स खरीदे और एक रैबिट खरीदा। वहां से, कहाँ से खरीदा था बेटा ये उसने? एक जो उसका जो विलेज था ना, उसके विलेज के जो साथ वाला विलेज था, ये वहां से ये परचेज करके लाया था। और क्या क्या परचेज किया था बेटा उसने? फिश, डोनट्स एंड अ रैबिट, एक ही उसने रैबिट खरीदा था। देन ही वेंट बैक होम एंड सेड टू हिज ब्रदर, तो वो क्या है, ये सभी परचेज करने के बाद जो है तो वो जो है अपने घर वापस चला गया और उसने अपने ब्रदर से जाके कहा, गेट योर बास्केट एंड कम विद मी। तो उसने कहा अपने भाई से, छोटे भाई से, कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ आओ अपनी बास्केट लेकर। यस्टरडे इट रेन एंड द वुड इज फुल ऑफ वाइल्ड मशरूम। तो कहता कल जो है बहुत सारी बारिश हुई है, रेन हुई है, तो वहां पर जो है खेत जंगल में जो है वहां पर बहुत सारे जो है वाइल्ड मशरूम्स होंगे। वी मस्ट गैदर एज मैनी एज वी कैन। तो कहते हैं हम चलते हैं अपनी बास्केट लेकर, हम वहां पर जितनी उन मशरूम्स को कलेक्ट कर पाएंगे उतनी हम इकट्ठी करते हैं। सो बच्चे, ये आपका चैप्टर मैंने 33 एंड 34 आपको रीड करवा दिया। बच्चे ये जो है पेज नंबर 33, 34 बच्चे इसको क्लियरली आप अच्छे से रीड करो। अगर बेटे आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप जो है मेरे से कंफर्म कर सकते हो कि इसका मीनिंग मैम मुझे पता नहीं लगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 35 टू 37 बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप बच्चे ये आपको पेज नंबर 33, 34 आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। सो बेटे इसको अच्छे से रीड करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बच्चे।